आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को जय सिया राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय माँ भारती। आज मैं विशेष रूप से चर्चा करने वाला हूँ शत्रु विनाश पर। आज का मैंने विषय ही रखा है कि वो विद्या जिससे हम अपने आप को शत्रुओं से मुक्त रख सकते हैं, शत्रुओं से हम स्वयं अपने आप की, परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। 10 महाविद्या है हमारे यहाँ, और उन 10 महाविद्याओं में से 8वीं विद्या है श्री माँ बगला देवी, बगलामुखी देवी, जिसे माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है। और माँ पीताम्बरा की साधना जरा कठिन है। वैसे तो 10 महाविद्याओं की साधना कठिन है, उनके तंत्र अलग है, उनके न्यास अलग है, सबके अपना अपना विधि विधान है, पूरा संपूर्ण शास्त्र है इसका। लेकिन जैसे हम अबोध बनकर एक शिशु अवस्था में जो हम होते हैं, उस पद्धति से अगर हम माँ की शरण में जाते हैं कि माँ हमें कुछ नहीं आता, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, हमारे पास न मंत्र है, न यंत्र है, न भक्ति है, न भाव है, न संपूर्ण पूजा विधि हम जानते हैं, और ना ही आपके पूजन योग्य सामग्री हमारे पास उपलब्ध है। बहुत सारी चीजें हम इकट्ठा नहीं कर पाते जो आपको प्रिय है, लेकिन जितना भी हमारे पास थोड़ा बहुत साधन है, कर पाए नहीं कर पाए, हे माँ जैसा भी हो, आपकी कृपा से ये साधन मेरा परिपूर्ण हो और आपकी प्रसन्नता हमें प्राप्त हो। इस प्रकार का भाव रख के जो माँ के समक्ष उपस्थित होता है और माँ के शरणागत होता है, तो माँ अवश्य कृपा करती है। तो आज हमारा जो विषय है, शत्रुओं से हमारे अपने आप की रक्षा कैसे करें, परिवार की रक्षा कैसे करें, तो उस विषय पर आज मैं माँ बगलामुखी कवच के बारे में आपको बताने वाला हूँ। हमारे धर्मशास्त्रों में प्रत्येक देवी देवता के अपने अपने कवच कहे गए। जैसे नारायण कवच है, सुदर्शन कवच है, हनुमान कवच है, बगलामुखी कवच है, देवी कवच है, ऐसे नरसिंह कवच, भैरव कवच, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कवच हमारे यहाँ। ये कवच क्या है? आपने देखा होगा पूर्व के समय में जब युद्ध करने राजा महाराजा सैनिक जाते थे, तो वो एक प्रकार का कवच पहनते थे, जिससे शत्रु की तलवार या शत्रु का जो शस्त्र है उसका प्रहार हमारे शरीर पर न लगकर कवच ही रोक देता था, जिसे ढाल भी हम कह सकते हैं। वो हाथ में पकड़ी जाती थी, कवच जो संपूर्ण शरीर में धारण किया जाता था। तो यह मंत्र कवच का कार्य करते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ प्रचलित एक श्लोक है, देवाधीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन में संपूर्ण विश्व है। लेकिन देवता किसके अधीन है? तो कहा मंत्र आधीनस्य देवता। जगत देवताओं के अधीन है और वो देवता मंत्र के अधीन है। तो ये मंत्र विज्ञान ऋषि मुनियों ने खोजा है। ये भी एक प्रकार की मैस्टिकल लाइफ है जो केवल सनातनी हिंदू जीते हैं। बाकी के उसमें मंत्र नहीं है। बाकी के जितने भी कबीले हैं, मजहब है, उनमें मंत्र नहीं है। और वो मंत्र है भी उनके यहाँ कहीं से, तो वो सनातन में से ही चुराए हुए शाबर मंत्र का वो उपयोग करते हैं। तो खैर वो उस विषय पर मैं नहीं जाता। मैं केवल आपको इतनी जानकारी देना चाहता हूँ कि मंत्र चिकित्सा, मंत्रों से देवताओं को प्रकट करना, मंत्रों से वृक्ष नमन एक मंत्र आता है, उसको सिद्ध करने के बाद कितना भी ऊंचा वृक्ष हो और फल लगे हो, तो वो मंत्र का उच्चारण करो, वो डाली अपने आप आपके सामने झुक जाएगी, आप फल तोड़ लो और पुनः डाली अपनी अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगी। तो ऐसे वृक्ष नमन मंत्र है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ निद्रा लाने के मंत्र है, हमारे यहाँ देवताओं को प्रकट करने के मंत्र है, हमारे यहाँ घुटना ठीक करने के मंत्र है, हमारे बुद्धि बढ़ाने के मंत्र है, नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ चाक्षुषी विद्या है, सूर्य उपासना। शरीर का कोई भी हमारा अंग व्यवस्थित काम न कर रहा हो, तो उस अंग के विशेष मंत्रों के द्वारा हम उस अंग को पुनः क्रियान्वित कर सकते हैं, उसकी शिथिलता नष्ट कर सकते हैं, उस अंग में लगा हुआ रोग दूर कर सकते हैं। तो ये भारी मंत्र चिकित्सा केवल और केवल ऋषि मुनियों ने हमें दी है,
दुर्भाग्य हमारा कि हमने ऋषियों पर विश्वास न करके एलोपैथी पर विश्वास किया। ये जो हम पर अंग्रेजी दवा थोपी गई उस पर हमने विश्वास किया। उन लोगों के देशों में भी वो कारगर नहीं है, तो हम लोगों पर कैसे वो कारगर हो सकती है दवाइयाँ? उनके तो साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। एक रोग ठीक करो, दूसरे रोग वहाँ उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज मैं आपको कवच बता रहा हूँ और आप विश्वास कीजिएगा, और करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की देन है। ये हमारा स्वयं का उपजाया हुआ कोई ग्रंथ नहीं है, ये मंत्र हमारे उपजाए नहीं है, ऋषियों के द्वारा प्रदत्त यह मंत्र है, मानना ही पड़ेगा। ये कवच का जो भी पाठ करता है, देवी कवच अगर आप नित्य पाठ करते हो, दुर्गा सप्तशती का जो देवी कवच है, चंडी कवच भी जिसे कहते हैं, उसका अगर हम नित्य पाठ करते हैं तो कैंसर तक के असाध्य और जटिल रोग, कैंसर के समानांतर जो भी रोग आते हैं, वो जटिल रोग भी केवल देवी कवच का पाठ करने से ठीक होते हुए देखे गए। श्रद्धा से किया हुआ जप, श्रद्धा से किया हुआ पाठ विशेष फल देता है। तो आज हम बगलामुखी के बारे में, बगलामुखी कवच के बारे में आपको बता रहे हैं। ये बगलामुखी कवच किसे पाठ करना चाहिए, कैसे पाठ करना चाहिए, वो सारी विधि मैं आपको बता रहा हूँ। आप जितना हो सके उतना शेयर करते जाइए, ताकि बहुत से लोग यह देवी कवच का लाभ उठा सके, बगलामुखी कवच का लाभ उठा सके। तो तुरंत जल्दी शेयर करते जाइए। मैं 1 मिनट बाद इसकी विधि बता रहा हूँ। और प्रत्येक व्यक्ति, शत्रु किसी ना किसी का जीवन काल में होता ही है। शत्रु विहीन इस संसार में कोई नहीं है। शत्रु तो आते रहेंगे, लेकिन शत्रुओं से कैसे हम अपने आप की रक्षा करें, ये भी हमारे शास्त्रों में ही प्रयोग दिए हुए, 1-2 नहीं, अनगिनत प्रयोग हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि ये प्रयोग करके हम इस लाभान्वित हो। वैसे तो देखो, नित्य हमारे यहाँ दीप प्रज्वलन भी करते हैं ना, दीप हम भगवान के सामने जलाते हैं संध्या के समय, तो वो भी शत्रु विनाश के लिए ही प्रार्थना की जाती है। हाथ जोड़कर हम दीप देवता जब प्रकट करते हैं तब हम श्लोक पढ़ते हैं, दीपो हरतु में पापम दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति परब्रह्म करते हैं ना, दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु में पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। फिर आगे का श्लोक और हम बोलते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। हम दीप अग्निदेव को भी यही प्रार्थना करते हैं कि हे दीप देवता, आप हमारी शत्रु बुद्धि का नाश करो। किसी के लिए वैर भाव हमारे मन में न हो, और सामने वाले में है भी तो उसकी भी शत्रु बुद्धि का नाश हो। शत्रु का नाश नहीं, शत्रु बुद्धि का नाश करो। तो ये उदार भावना इन श्लोकों के माध्यम से हमारे हिंदू धर्म सनातन संस्कृति के कितना ऊंचे और उदार भावना है, इन श्लोकों के माध्यम से पता चलता है। तो ये बगलामुखी कवच, अब इसकी विधि सुनिए। ये बगलामुखी कवच के बारे में बताया है, श्रुत्वा च बगला पूजाम स्तोत्रम चापे महेश्वर इदानीम श्रोतुमिच्छामि कवचम वद में प्रभु। हे परमेश्वर, हे महेश्वर, महादेव कह रहे, मैंने बगलामुखी देवी की पूजा तथा स्तोत्र सुना, अब मैं कवच सुनना चाहती हूँ। माँ भवानी को महादेव बता रहे हैं। तब आगे का श्लोक आता है, वैरी नाशकरम दिव्यम सर्वा शुभ विनाशनम शुभम शुभदम स्मरणात् पुण्यम त्राहिमाम दुख नाशनम। जिससे शत्रुओं का तथा सभी प्रकार के अशुभ अनिष्टों का विनाश किया जाने वाला हो, जिससे केवल स्मरण मात्र से सर्व प्रकार के पुण्य मिलते हैं और दुख का नाश होता है, वो कवच हे महादेव हमें सुनाइए। तब महादेव उन्हें कहते हैं, कवचम शृणु वक्ष्यामि भैरवी प्राणवल्लभे पठित्वा धारयित्वा तु त्रैलोक्ये विजयी भवेत्। कि हे प्राणवल्लभ भैरवी, मैं कवच को तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो, जिसे पढ़े तथा धारण करने पर
मनुष्य तीनों लोकों में विजयी होता है और उसके शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, शत्रु के द्वारा उसका अनिष्ट नहीं होता। कैसे करना है? बोले सबसे पहले विनियोग पढ़े। विनियोग के लिए आप हाथ पांव धोकर शुद्ध आसन पर बैठ जाइए। कुश का आसन हो, कंबल का आसन हो, उस पर बैठिए। हाथ प्रक्षालन करके शुद्ध गंगाजल या शुद्ध जल हम हाथ में ले लें और आंख बंद करके स्मरण करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा थोड़ी देर जप करें और उसके बाद यह विनियोग पढ़े। विनियोग क्या है? ध्यान से सुनिए। विनियोग है ओम अस्य श्री बगलामुखी कवचस्य नारद ऋषिः अनुष्टुप छंदः श्री बगलामुखी देवता लम बीजम एम किलकम पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम जपे विनियोग। अब ये पुरुषार्थ चतुष्टय के बाद या हमारी जो भी मनोकामना है वो बोलने के बाद सिद्ध्यर्थम कहकर जपे विनियोग इतना बोलकर फिर जल छोड़ देना है धरती पर। आइए पाठ करते हैं। शिरो में बगला पातु हृदय काक्षरी परा ओम ह्रीं ओम में ललाटे च बगला वैरी नाशिनी गदा हस्त सदा पातु मुखम में मोक्षदायिनी बैरी जिह्वा धरा पातु कंठम में बगलामुखी उदरम नाभिदेशे च पातु नित्यं परात्परा परात् परतरां पातु मम गुह्यं सुरेश्वरी हस्तौ चैव तथा पातु पार्वती परिपातु मे विवादे विषमे घोरे संग्रामे रिपुसंकटे पीतांबराधरा पातु सर्वांग शिवनर्तकी श्रीविद्या समयं पातु मातंगी पूरिता शिवा पातु पुत्रं सुतांश्चैव कलत्रं कालिका मम पातु नित्यं भ्रातारं मे पीतरं शूलिनी सदा रण्ढे हि बगला देव्याः कवचं मन्मुखोदितं नवैदेयमुख्याय सर्वसिद्धिप्रदायकं पठनादुद्धारणादस्य पूजनाद्वाच्छितं लभेत् दस्य इदं कवचम् अज्ञात्वा यो जपेत् बगलामुखीं पिबन्ति शोणितं तस्य योगिन्यप्राप्य सादरः वश्ये चाकर्षणे चैव मारणे मोहने तथा महाभये विपत्तौ च पठेद्वा पाठयेत्तु यः तस्य सर्वार्थ सिद्धिः अस्यात् भक्तियुक्तस्य पार्वती इति रुद्रयामले बगलामुखी कवचम संपूर्णम। अब इसका अर्थ सुनेंगे। सिर की रक्षा बगला देवी करे, हृदय की एकाक्षरी रिम रक्षा करे, ललाट की रक्षा त्रयक्षरी वैरी नाशिनी बगला देवी करे। गदा हस्त है जिसके ऐसी मोक्षदायिनी मुख की रक्षा करे। बैरियों की जिह्वा को पकड़ने वाली कंठ की रक्षा बगलामुखी करे। पेट की और नाभि की रक्षा तथा मेरे गुप्तांगों की रक्षा परात्पर बगलामुखी देवी करे। हाथों पैरों की रक्षा पार्वती, विवाद समय में कठिन स्थान में शत्रु संकट प्राप्ति होने पर, संग्राम में मेरे सभी अंगों की पीत वस्त्रधारी पीताम्बरा शिव नर्तकी रक्षा करे। श्री विद्या समय पाकर पास से मेरी रक्षा करे। सभी की पूर्ति मातंगी और शिवा करे। पुत्र स्त्री की रक्षा कालिका देवी करे। नित्य भाई पिता की रक्षा शूलिनी देवी करे। हे भैरवी, मेरे मुख के द्वारा कहे इस बगला कवच को जो जो सर्व सिद्धि को देने वाला है, अन अधिकारी को न बतावे। इस कवच को, अब इसकी फलश्रुति है, सुनिएगा। इस कवच को पढ़ने तथा धारण करने, पूजन करने से सर्व प्रकार का वांछित फल प्राप्त होता है। जो इस कवच को नहीं जानकर जपता है, उसके रक्त को योगिनियां प्रसन्नता से पान करती है। हे पार्वती, वश करने में, आकर्षण में, मारण, मोहन, महाभय तथा विपत्ति आने पर
इस कवच को जो पढ़ता है, पढ़ाता है, वह इस कवच की भक्ति के द्वारा संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त करता है। तो ये जो है रुद्रयामल ग्रंथ में ये बगलामुखी कवच है, वहां इसका उल्लेख आता है। तो उसी रुद्रयामल ग्रंथ का बगलामुखी कवच मैंने आपको पढ़कर सुनाया। इसके मूल श्लोक 6 है, लेकिन बाकी के 4 श्लोकों में फलश्रुति बताई गई है। हम चाहते हैं कि आप नित्य, क्योंकि देवी कवच के जो श्लोक है वो बहुत बड़े हैं और हर कोई पाठ कर सके ये संभव नहीं है। तो आप ये बगलामुखी कवच 6 श्लोकों का है, उसका भी पाठ कर सकते हो। आप चाहे तो फलश्रुति भी पढ़ सकते हैं। तो 10 श्लोक मात्र है। इसका जितना आप पाठ करेंगे, जप करेंगे, उतना आप शत्रुओं से दूर रहेंगे। इसमें लिखा भी है कि हमारी पत्नी की, भाई की, पिता की रक्षा भी शूलिनी देवी आदि करे। तो इसमें क्लियर हो जाता है कि संपूर्ण परिवार की रक्षा ये स्तोत्र आदि पढ़ने से होती है। अगर भक्ति है, दृढ़ता है, माँ के प्रति समर्पण भाव है, तो अवश्य आपको लाभ होता है। बगलामुखी देवी को पीताम्बरा भी कहा जाता है, माँ पीताम्बरा। और इन्हें पीताम्बरा इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इनको पीत वर्ण बहुत पसंद है, पीला रंग। पीत वर्ण जिसे नींबू कलर भी कहा जाता है, वैसा भी अगर हम वस्त्र धारण करके और फिर अगर पाठ करते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। माँ बगलामुखी का चित्र हो, माँ बगलामुखी का यंत्र हो और उसके समक्ष पाठ करें तो और भी लाभ है। फिर माँ बगलामुखी के चित्र और यंत्र के साथ साथ अगर आप वहाँ पर घी का दीपक जलाते हो और उसमें जो रुई है या जो आपने ज्योत के लिए मौली का, धागे का भी उपयोग किया हो, तो वो सूत्र का जो दीपक जलता है वो भी अगर पीले रंग का हो तो बहुत उत्तम है। माँ को पीले रंग के पुष्प चढ़ाओ और भी उत्तम है। और माँ को पीले रंग का कोई भोग लगाओ, मिठाई वगैरह का, या कुछ बनाकर हलवा आदि जिसमें पीला रंग हो, केसर मिश्रित हो। खीर भी लगाए तो केसर युक्त हो, ताकि वो उसका रंग बदलकर लगभग पीला जैसा हो जाए। ऐसे भोग माँ को लगाए तो और भी उत्तम है। वैसे बगलामुखी की तो पूरी साधना ही है। आप मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे, स्वामी श्री भावेशानंद जी महाराज, उसमें श्री बगलामुखी साधना लिखेंगे तो वो पूरा आ जाएगा। लगभग 35,000 से भी ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देखा है और वो लोग साधना करते हैं और उनको लाभ प्राप्त हुआ है। तो आप भी YouTube पर जाकर संपूर्ण साधना मैंने उसमें बताई है, वो आप सुन लीजिए। फिर उसमें से जो न समझ में आए वो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो ये आज का विषय केवल इतना ही है।